Hey, what's up, people? I'm Mayank, a JEE aspirant 2025. Or in this video, we're gonna discuss about how I'm managing JEE Advanced, JEE Mains and Board all together. So basically, JEE Advanced के लिए मेरे पास फिजिक्स वाला का 1 बैच का एक्सेस है, तो मैं वहाँ से लेक्चर कर रहा हूँ. और अब बहुत सारे लोग मेरे से पूछेंगे कि भाई तू कैसे कर रहा है, क्योंकि फिजिक्स और मैथ्स स्पेशली इनके जो लेक्चर लेना है उसमें वो बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग है, हो रहा है एक्चुअली उसमें ना, क्योंकि सर होमवर्क भी दे रहे हैं, फिर लेक्चर भी करना है, तो वो और फिर शीट वगैरह जो भी है और डीपीपी वगैरह वो भी करनी है, तो बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग हो रहा है. तो मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं नोट्स नहीं बना रहा हूँ, मैं सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और इम्पोर्टेंट की पॉइंट्स सिर्फ उन्हें नोट कर रहा हूँ जो मेरी एग्जिस्टिंग नोट्स हैं उनमें. तो उससे मेरे को टाइम में थोड़ी हेल्प मिल रही है कि टाइम बस सेव कर पा रहा हूँ मैं. और एडिशनली अब जो सर ने होमवर्क दिया है वो 90 मिनट का तो दिया ही है, तो उसे कंप्लीट करके मैं लेक्चर में सेम ही क्वेश्चन डिस्कस करते हैं सर, तो उसे मैं स्पीड पे भी देख सकता हूँ, तो उससे भी टाइम बच जाता है. तो ये सब कुछ तो मैं कर रहा हूँ एडवांस के लिए. और जैसे अब रहा बोर्ड्स को कैसे हैंडल कर रहा हूँ मैं एडवांस के साथ साथ. तो अब मैं जैसे अभी मेरा अभी केमिस्ट्री में सॉलिड स्टेट चैप्टर था वो मैंने स्किप कर दिया, क्योंकि एक तो एक्चुअली मैंने उसके क्वेश्चंस नहीं लगा रखे थे और सिर्फ थ्योरी पढ़ रखी थी, तो मैंने नहीं मुझे लगा कि यार इतना रिलेवेंट नहीं है उसे एडवांस तक लेके जाना कि अगर क्वेश्चन भी नहीं लगा रखे हो तो पहले से ही, तो इसलिए मैंने नहीं करा और फिर टाइम भी नहीं था. तो मैं ऐसे चैप्टर वाइज मतलब चैप्टर्स छोड़ रहा हूँ एज़ कम्पेयर टू कि रैंडम कोई भी लेक्चर छोड़ना. तो उससे क्या हो रहा है कि जैसे अगर कुछ ज़्यादा बर्डन हो जा रहा है लेक्चर करते करते और बोर्ड्स के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं बच पा रहा उस दिन या उस कपल ऑफ डेज में, तो मैं एक पूरा चैप्टर ही छोड़ दे रहा हूँ, तो उससे मेरे को टाइम भी मिल जा रहा है. अब जैसे अगर मैथ्स में ही आगे अगर कभी कॉम्प्लेक्स नंबर का वो आया, तो कॉम्प्लेक्स नंबर में मेरे बहुत अच्छे से वो नहीं है जेईई मेंस लेवल के लिए भी, तो मैं शायद से उसका भी छोड़ दूँ अगर बर्डन हुआ आगे, तो दैट्स हाउ मैं उसे मैनेज कर रहा हूँ. अब बोर्ड्स के लिए तो ज़्यादा नहीं पढ़ रहा हूँ मैं, क्योंकि ऑलमोस्ट पूरे साल तुमने पढ़ाई है तो बहुत ज़्यादा पढ़ने की नीड नहीं है. अब जैसे मैथ्स का हुआ था मेरा अभी और केमिस्ट्री का हुआ था, तो मंडे को था, तो मैंने सैटरडे और संडे पढ़ा और फिर उसमें ही क्वेश्चन वगैरह प्रैक्टिस किया, स्पेसिमेन पेपर किया और उसमें मेरा हो गया सब कुछ. और वीक डेज में मैंने वरुण के लेक्चर्स लिए और होमवर्क किया सब कुछ. अब मेंस के लिए मैं क्या सोच रहा हूँ कि अभी तो टाइम नहीं मिल रहा मेरे को, बट इस मंथ में मेरे को थ्योरी करने की नीड नहीं है, क्योंकि ऑलमोस्ट मेरी थ्योरी कंप्लीट है और रिवीजन भी डिसेंट सा है, बस थोड़ा थोड़ा रिवाइज करके मैं PYQs करूँगा. और लाइक एक दिन में बहुत ज़्यादा PYQs करूँगा, ऑलमोस्ट लाइक 200 टाइप, उतने का वो है मेरा ना रेंज सेट की है मैंने. अब उससे मैं कमिटमेंट नहीं दे रहा हूँ कि भाई इतने हो ही जाएंगे, अब यू नेवर नो कि कितने हों, तो इतना नियर अबाउट उसके अराउंड में करूँगा. और लाइक 20 डेज़ या 25 डेज़ जितने भी बचे हैं उतने दिन, अभी से नहीं, लाइक 7 को मेरा लास्ट है एग्ज़ाम फिज़िक्स का, तो उसके बाद से स्टार्ट करूँगा 8 से या 9 से. तो उतने में लाइक अराउंड 4000 के आसपास, 4 4.5 या 3.5 के आसपास मेरे PYQs हो जाएंगे. मैं PYQs ही करूँगा सेकंड अटेम्प्ट के लिए. अब थ्योरी बहुत हो गई है, थ्योरी स्पेशली जेईई मेंस के लेवल के लिए, और एडवांस के लिए यही सब कुछ करूँगा वरुण के लेक्चर्स ही. और लाइक रही बात बुक्स की, एडिशनल बुक्स की, अब वही बात है यार, अगर एक ही चीज़ को 10 बार करना बेटर है एज़ कम्पेयर टू 10 चीज़ों को एक बार करना. सो बुक्स का मैं सिर्फ सेकंड अटेम्प्ट के बाद देखूंगा, अभी कुछ नहीं बुक्स एडिशनली. अभी जो भी वरुण में होमवर्क मिल रहा है, शीट्स मिल रही हैं और लेक्चर्स हैं, उन्हीं देखना है मेरे को. इतना भी मतलब अगर सही से हैंडल किया तो इट्स बेटर कि एज़ कम्पेयर टू कि बुक्स में भी घुस जाओ और लाइक लेक्चर्स भी देखो, फिर फर्स्ट मतलब PYQs भी करो, टेस्ट भी दो, तो वो बहुत ज़्यादा मतलब गंदी सिचुएशन हो जाएगी, तो ये ज़्यादा बेटर है.